नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आगामी कुछ ही महीनों में गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी या पार्टियां चुनावी दंगल में दमखम दिखाने के लिए अभ्यास में जुट गए हैं। कोई अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में जाकर बता रहा है तो कोई सत्ता पक्ष के द्वारा ना किए गए कामों को हर कान तक पहुंचाने के यत्न में जुटा है। वार्ड 16 के आम आदमी पार्टी के भावी पार्षद उम्मीदवार पारस जुनेजा भी आजकल डोर टू डोर अभियान में जुटे हैं। रविवार को अर्जुन नगर में पारस जुनेजा ने आपके कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में जाकर पार्टी की नीतियों का व्याख्यान किया। वहीं अर्जुन नगर के लोगों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर स्थानीय लोगों में समस्याओं को लेकर काफी रोष भी दिखाई दिया और जनता ने आपकी नीतियों में भी रुचि दिखाई। देखिए, नमस्कार। पहले तो आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, उसके लिए मैं और मेरे सभी साथी आप लोगों का आभारी हैं। यहाँ पर आपने जैसा अभी बताया कि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याएं जानने लगे थे। हमें लगा था 2 समस्याएं सुनने को मिलेंगी तो 2 सजेशंस भी मिलेंगे कि बेहतर कैसे हो सकता है, लेकिन सरप्राइज़ तो नहीं हुआ, क्योंकि हमें मालूम था कि यहाँ के मौजूदा पार्षद ने किस तरीके से यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे प्रशासन ने किस तरीके से अर्जुन नगर में और वार्ड नंबर 16 में काम किया है। जिस भी व्यक्ति से हमारी बात हुई उसने सिर्फ और सिर्फ समस्याएं ही बताई, चाहे वो समस्या कूड़े करकट को लेकर हो, चाहे वो समस्या यहाँ पे नई लाइटें जहाँ लगनी है उसके नदारद होने की हो, चाहे वो समस्या यहाँ पे आवारा पशुओं के घूमने की हो, चाहे वो समस्या यहाँ पे जंगली और जो हमारे यहाँ के गली के कुत्ते घूम रहे हैं जो कि लोगों बच्चों को काट रहे हैं, वो समस्याएं हों। अब आपके सामने है, देखिए, ये कमेटी स्कूल हुआ करता था। 5 से 6 महीने पहले स्कूल को तोड़ दिया गया, और क्या बोल के तोड़ा गया कि स्कूल को रीडेवलप किया जाएगा, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, या फिर यहाँ इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाया जाएगा। काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, हमें नहीं मालूम कि उन्हें किस स्कूल में अब शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आप जरा देखिए एक बार सामने कि किस हालत में मचा के छोड़ दिया। 4 दीवारी यहाँ पे हुआ करती थी, वो तोड़ दी गई। उसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि आज वहाँ पर कूड़ा डाला जाता है। कूड़ा क्यों डाला जाता है? अगर उससे हम एक बात को और जोड़ सकते हैं, यहाँ पे सफाई कर्मचारी जो हैं, जिनका आना यहाँ पे लिखा हुआ था कि भैया जिनकी ड्यूटी यहाँ पे होती है, कहने को तो बोल दिया जाता है कि दोपहर 2 बजे के बाद आएंगे। हमने कहा चलो आएंगे तो सही, लेकिन क्या वो आते हैं? क्या यहाँ पे आते हैं? क्या आप लोग बताइए। हो सकता है मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, ये बात कह रहा हूँ, क्या यहाँ सफाई कर्मचारी झाड़ू मारने के लिए आता है क्या? अगर सफाई कर्मचारी यहाँ पे वक्त से नहीं आएगा, अगर सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी के वक्त पे यहाँ पे नहीं आएगा, अगर उसका सीनियर उसके ऊपर जो है ध्यान नहीं रख रहा है या नज़र नहीं रख रहा है, अगर कोई यार नहीं आ रहा है, तो वो कूड़ा जमा होता रहेगा। गंदगी कौन देखना चाहता है? क्या आप लोग अपने घर पे गंदगी देखना चाहते हैं? नहीं। जब अपने घर को साफ करने के लिए हम झाड़ू उठाते हैं, तो अब तो यही लग रहा है कि अपने वार्ड की, अपने शहर की गंदगी साफ करने के लिए भी आम आदमी पार्टी की झाड़ू ज़रूरी है। यहाँ पे एक समस्या और भी है। पिछले काफ़ी दफ़ा से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जब मेरी विजिट्स होती हैं, तो यहाँ पे 1-2 घर ऐसे हैं या कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आज भी अंधेरमय है। अंधेरमय मतलब गली के कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पर आज भी सरकारी लाइटें नहीं लगी हुई, जहाँ की लगनी ज़रूरी है। तो इस मुद्दे को लेकर यहाँ के कुछ लोगों ने लेटर भी डाला है कंसर्न डिपार्टमेंट के पास, हमने ट्वीट भी किया, यहाँ तक कि संबंधित अधिकारियों से मेरी फ़ोन पर बात भी हुई है। हम बात करते हैं, जो कि लाइट लगाने वाला जो कर्मचारी आता है वो बोलता है जी आप जेई से बात करो। हम जेई से बात करते हैं तो वो बोलता है एक्सीएन से बात करो। एक्सीएन से आप फ़ोन उठा के राजी नहीं है। मैं आज भी आपको अपने फ़ोन में दिखा सकता हूँ, उनको कितनी बार फ़ोन किया गया, अनगिनत बार, वो कभी फ़ोन ही आंसर नहीं करते। कुछ वक्त पहले मेरी बात हुई एक संबंधित अधिकारी से, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। संबंधित अधिकारी ने मुझे बताया कि सर लाइटें इसलिए नहीं लग पा रही है क्योंकि गुरुग्राम नगर निगम पर उस कंपनी का, जो कि EESL कंपनी है, एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड, इस कंपनी पर का 1800 करोड़ रुपए बकाया है। जब तक गुरुग्राम नगर निगम वो 1800 करोड़ रुपए उनको नहीं दे देता, जब तक वो नई लाइटें नहीं लगाएंगे। तब सोच के देखिए, एक घर ऐसा है जहाँ पे 2 बार चोरियाँ हो चुकी हैं। उनका मेहनत की कमाई है। एक पार्षद का, एक जनप्रतिनिधि का काम क्या है? वहाँ की मजबूरियों को समझना, जनता की बात को सुनना। पानी है तो सुबह यहाँ पे 3:30-4 बजे हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को उठना पड़ता है, पानी के लिए मोटरें चलानी पड़ती हैं। दिन भर पानी नदारद है, पानी आ रहा है तो कई इलाकों में गंदा आ रहा है। तो ऐसे कब तक बात बनेगी? कब तक ऐसे काम चलेंगे? हमने पिछले एक इंटरव्यू आपके चैनल के साथ मेरा हुआ था, जब आप लोगों ने एक मेरी नुक्कड़ सभा यहाँ पे देखी थी और आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया था, तब भी हमने बात की थी। यहाँ पे कई एरिया के अंदर काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे नशा खुलेआम बिक रहा है। तो हमें इन चीज़ों पर सवाल उठाने होंगे और संबंधित अधिकारियों को हमारी बात सुननी होगी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो गुरुग्राम का नगर निगम हो। जनता कब तक यही बोलती रहेगी कि हमें हमारा हक दो? अगर आप जनता को उसका हक नहीं दोगे
तो माफ़ कीजिएगा, वो कुर्सी आपके लिए नहीं है, आपको वो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद जो नया व्यक्ति आएगा वो अपना काम करना जानता भी है और वो काम करके भी दिखाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी आम जनता के बीच उतर रही है। हम घर घर जाके लोगों से इनकी समस्याओं पे बात कर रहे हैं, हम जनता को हमारी पार्टी की विचारधारा से जोड़ रहे हैं और हम ये मैं यकीन तौर पे कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में अगर कोई किसी राजनीतिक पार्टी को मौका देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है, जो भ्रष्टाचार पर झाड़ू चलाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने वार्ड 16 के सभी नागरिकों से साथ साथ स्पेशल मुख्य तौर पर अपने जितने भी युवा साथी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखो, शहर को साफ़ करने का, बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं होती, वो आप लोगों की, हमारी सबकी है। कब तक हम कंप्लेंट करते रहेंगे? अब कंप्लेंट करके बाहर निकलने की बारी है। अब बारी है जिम्मेदारी उठाने की। शहर हमारा है, वार्ड हमारा है, तो जिम्मेदारी भी तो हमारी हुई। अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आपके लिए अच्छा कर रही है, दिल्ली में हमने करके दिखाया, पंजाब में हमने करके दिखाया, बारी हरियाणा की है, आओ ये काम मिलकर करते हैं, ये जिम्मेदारी मिलकर उठाते हैं। हर युवा साथी से मैं कहना चाहता हूँ, ना सिर्फ अपने वार्ड से बल्कि पूरे गुड़गांव से, कि आइए मिलकर काम करते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक अकाउंट पर या फिर मेरे इस नंबर पे मैं नंबर आपको बता देता हूँ, विच इज़ 8860004213। आप मुझसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, मैंने ये गली में सारी गंदगी है, मैंने एमसीजी में कई बार कंप्लेंट है की, गली नंबर 4 अर्जुन नगर में। वो आए, कहते हैं हमारा बंदा आता है 2 बजे के बाद आता है, हमने आज तक नहीं देखा। वो कितनी बार कंप्लेंट की, कोई सुनाई नहीं। दूसरा, ये आपका एरिया देखो, सारा मच्छर है, इतने जो भी आते हैं कूड़ा डाल जाता है। तीसरा, ये तारे वारे फैली हुई हैं सारी, और रोड भी इसमें टूटा हुआ है इसके अंदर। चौथा, एक समस्या और है कि यहाँ माइक, सुबह सुबह लोग माइक बजाते हैं, भजन भुजन, ये भी थोड़ा सबकी नींद डिस्टर्बेंस होती है, इस पर बैन लगाया जाए। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मेरे आगे ये स्कूल टूटा है, उस दिन बोला था कि 2 महीने में स्कूल बनना तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इसकी शुरुआत नहीं हुई। इसको 4-5 महीने हो गए। हर रोज यहाँ पर गांव का भैंसों का तबेला बना पड़ा है, गोबर पड़ा रहता है, लोग कुत्ते ले आते हैं, यहाँ पर पोटियाँ कराते हैं, इतने मच्छर हो रहे हैं। हमारे घरों में भी बहुत मच्छर है। अब चाहे हम जितनी मर्जी सफाई कर ले, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इसको कुछ ना कुछ करे, ज़्यादा कुछ नहीं करते। इसकी चारों तरफ बाउंड्री दिलवाए, अगर नहीं बनाते तो मत बनाओ, लेकिन बाउंड्री इसकी दिलवा दो। बहुत ही गंद मचा हुआ है, लोग कूड़ा फेंक के जा रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पर आके बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है। हमारी गली में लाइट नहीं है, मेरी 2 बार चोरी हो चुकी है। मैंने फिर उसके बाद कैमरे भी लगवाए हैं, लेकिन अभी तक कोई लाइट का कुछ नहीं हुआ। मैंने 2-3 जनों को भी बोला लाइट के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। प्लीज़ आप लाइट भी लगवाओ और इसका स्कूल का भी कुछ करिए। रितु गांधी हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर मैं शुरू से, मुझे 19-20 साल हो गए हैं, तब से ये स्कूल था हमारे, ये कमेटी स्कूल। यहाँ पर बच्चे आते थे, काफ़ी स्ट्रेंथ थी बच्चों की। अभी ये क्या हुआ है, मतलब 4-5 महीनों से इसको सारा तोड़ दिया गया है ना। यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे पता नहीं कौन से स्कूल में शिफ्ट किए गए हैं, शायद से लाल स्कूल में, शायद से, मुझे कंफर्म नहीं पता है। अब यहाँ पे आए दिन ये कचरे का ढेर बनता जा रहा है। आए दिन यहाँ पर आते जाते लोग भी कूड़ा डाल जाते हैं, गायें भैंस सब यहाँ पड़ी रहती हैं। हमें आए दिन हमारे इतने बच्चों को मच्छर खाते हैं, ये कूड़े के ढेर से मच्छर ही आ रहे हैं। और आपको पता है डेंगू चल रहा है, डेंगू जो फैला हुआ है, बच्चे हैं, ये इतनी बीमारियां फैल रही हैं, किस लिए? ये मच्छर के कारण। या तो यहाँ पर सफाई करवाई जाए, कोई सफाई करने नहीं आता, कोई झाड़ू वाला नहीं आता यहाँ पर, या तो कोई झाड़ू वाला है, आज दिन अच्छे से सफाई हो। तोड़ तो दिया, तोड़ने के बाद कुछ तो इसका होगा, कुछ तो इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। या तो 4 दीवारी हो, 4 दीवारी नहीं होती तो डेली सफाई वाले आए, कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। नगर निगम से हमारी प्रार्थना है, कुछ भी आप समझ लीजिए, कुछ तो इसका कीजिए। गली नंबर 4 से मैं हिमानी। यहाँ पर 6 महीने से कमेटी स्कूल टूटा हुआ है और आज तक कोई देखने तक नहीं आया। इतने मच्छर हो रहे हैं। गली नंबर 4 कभी भी यहाँ सड़क बनी नहीं है ढंग से, बारिश आती है पानी इकट्ठा हो जाता है, बुजुर्ग लोग वहाँ पर गिर जाते हैं, गड्ढे हर जगह पे हैं। और यहाँ पर इतने ज़्यादा गायें आ रही है, इतने गोबर, आपको जैसे पता है डेंगू फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हर घर में छोटे बच्चे हैं, बीमार है, स्मोक की वजह से। एक तो कफ है, अब डेंगू चल रहा है, तो हम लोग जाए कहाँ? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है एमसीडी से, प्लीज़ आके देखिए यहाँ हाल क्या हो रहा है। बदबू आ रही है, खड़े तक नहीं होया जा रहा। मेरा नाम पुलकित है और मैं गली नंबर 4 से हूँ, अर्जुन नगर से। मैं सर की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि सर ने कहा था कि प्राइवेट कंपनी की जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, जो अभी गवर्नमेंट ने अभी नहीं की है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम फुल प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट आगे औरों के साथ कैसे डील कर रही है, हमें उससे प्रॉब्लम, हमें कुछ नहीं पता उसका, हमें ना ही हमें उसका समाधान चाहिए कि अगर पेमेंट नहीं, हम तो टैक्स भर रहे हैं ना,
टैक्स भरने के बाद भी अगर हमारी चीज़ों का समाधान नहीं हो रहा तो इसमें हमारी तो गलती है नहीं कि प्राइवेट कंपनी को पैसा नहीं गया, वो चीज़ हम टेक केयर नहीं कर सकते ना उस चीज़ को, तो उस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम वो चीज़ देखने लग जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक वो लाइट्स का इशू हो गया, प्लस में पीछे अगर आप देख रहे हैं आसपास भी अगर देखेंगे आगे पीछे तो इतनी गंदगी है, इतने मच्छर हैं, गली में इतने सारे बच्चे खेलते हैं, और यहाँ पे आवारा पशु आजकल रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अंधेरा रहता है, लाइट्स होती नहीं है, तो उससे क्या रिस्क रहता है कि अगर बच्चे खेल रहे हैं, कभी कोई गाय आ रही है, कोई आवारा डॉगी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो उनको काट लेता है। हमारी गाड़ियों को भी इतना नुकसान होता है कि वो बैल गाय वगैरह लड़ते रहते हैं तो वो गाड़ी में जाके लग जाते हैं तो वो गाड़ी हमारी डैमेज हो जाती है। हरी सिंह चौहान, आम आदमी पार्टी से निगम संयोजक हूँ। आप देख रहे हैं मिलेनियम और साइबर सिटी के नाम से जाने वाले शहर के अंदर बुनियादी सुविधाओं की कमी से पूरा का पूरा शहर जूझ रहा है। कहने को तो इसकी सशक्त पहचान है सारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी, लेकिन जहाँ तक इन बुनियादी सुविधाओं का प्रश्न है, अब हम इससे चाहे तो प्रशासन की लापरवाही करें। जिन प्रतिनिधियों को इन लोगों ने चुना था बड़ी उम्मीद के साथ कि ये इलेक्शन के बाद भी हमारे बीच में आके काम करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे शहर को वार्डों में इसीलिए बांटा गया था ताकि वार्ड के लोगों की समस्याओं का उचित समाधान हो सके, बेहतर जीवन स्तर उनका हो सके। उनकी समस्याओं को लेकर जिस प्रकार से आम आदमी आज परेशान है, आप देख रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में ये लोग जो आए हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। वो इसीलिए इकट्ठे हुए क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं। आज इनकी ना तो कोई फरियाद सुनने वाला है, ना इनकी बात को कोई सुनने वाला है, ना तो चुने हुए प्रतिनिधियों ने इनकी समस्याओं के बारे में कभी सोचा, ना ही सरकार और प्रशासन इस बारे में सोच रही है। वो इनकी समस्याओं के प्रति बिल्कुल उदासीन है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जगह जगह पड़े कचरे के ढेर, कूड़ा करकट, ये आपकी सरकार की और प्रशासन की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोग सजग नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, हम लोग संवेदनशील नहीं होंगे, हम लोग थोड़ा सा इन बातों को नहीं समझेंगे, अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक ये सरकार और प्रशासन हमारी बात को सुनने वाली नहीं है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच, और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।